बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति में हुए अनियमितता के खिलाफ हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी के आह्वान पर बिहार के विभिन्न जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। शिक्षक बहाली में हुए अनियमितता के खिलाफ जीतन राम मांझी मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। पार्टी गया जिला के गांधी मैदान के पूर्वी गेट के पास धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दीना मांझी और संचालन जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने किया। सभी इस बहाली प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। लगभग 1,20,000 पद की बहाली में लगभग 70% से अधिक अन्य राज्यों की अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई है। गैर जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय प्रक्रिया में कई तरह की त्रुटियां हैं। कई अयोग्य उम्मीदवारों को भी पास घोषित कर दिया गया है और बाहरी लोगों को शिक्षक बहाली में प्राथमिकता देते हुए बिहार सरकार ने यहां के युवाओं के साथ छल किया है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं डॉक्टर राजीव शर्मा, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ महासचिव, प्रधान महासचिव गया जिला। आज जो हम लोग गांधी मैदान के गेट नंबर 8 पर हम लोग जो आज एकत्र हुए हैं, एकत्र होने का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में जो बदहाली और बिहार में जो सरकार के नियम के विरुद्ध में जो कार्य कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आज एक दिवसीय धरना पर बैठी है। और धरना का उद्देश्य है कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा। मांग यही है कि बिहार में इतना बेरोजगारी है कि उसको तो पूरा नहीं कर रहे हैं और बाहरी प्रदेश के लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है, यहाँ बुलाकर नौकरी दिया जा रहा है। इसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है बिहारियों के प्रति और देश के प्रति, प्रदेश के प्रति। और इस तरह का जो नीति जो है मुख्यमंत्री का, ये बिहार में नहीं चलने देंगे। इसी का हम लोग आज विरोध करने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर एकत्र हुए हैं। और ये पूरे जोर शोर से हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग, वरिष्ठ पदाधिकारी लोग सब एक जगह एकत्र होकर इस पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव शर्मा, ईबीसी प्रधान महासचिव गया जिला। का मुख्य कारण है कि आज हमारे पार्टी के द्वारा जो बीपीएससी का एग्जाम हलचल हुआ है, जिसमें बिहार के युवाओं के साथ धोखाधड़ी की गई है, डोमिसाइल नीति खत्म करके बाहर को जो नौकरी दिया जा रहा है, इसके खिलाफ हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। और इसके खिलाफ हम लोग निरंतर इसके खिलाफ धरना देने का कार्य करेंगे। अगर इसे सरकार नहीं मानती है तो हम लोग लास्ट वोट तक जाएंगे। हम लोग अमर अनशन तक भी सोचे हैं कि जाएंगे। इसके खिलाफ हम लोग जो युवाओं का जो हमारे बिहार के साथ हो रहा है वो हम नहीं छोड़ेंगे। लगातार कई क्षेत्रों में भी ऐसा देखा जा रहा है कि रिजल्ट में देर हो जाती है, कभी रिजल्ट में धांधली हो जाती है, चीटिंग हो जा रही है। ये सब सारी समस्याएं, देखिए, ये सब हमें लगता है कि ये बिहार सरकार का एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्य किया जाता है। अभी आप देखेंगे कि बिहार पुलिस में एक पेपर लीक मामला आया था। बिहार के युवा अपने घर से एक दिन, 2 दिन बाहर निकल करके रात पर प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर सो कर बिता करके एग्ज़ाम देते हैं। और उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद यही निर्णय आता है कि पेपर लीक कर दिया गया है। तो ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति रहती है। बिहार के युवाओं को हक मारा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो तेजस्वी यादव कोई बोलते थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, ये एक झूठी बात अभी तक साबित हुई है। अब ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। आगामी चुनाव जो है उसके लिए भी रणनीति तैयार की जा रही होगी। देखिए, अभी तो हम लोग का आगामी चुनाव का कुछ ऐसा नहीं है, ये तो हमारे सीनियर नेता लोग तय करेंगे। लेकिन जो अभी जो फिलहाल हमारा जो बिहार के युवाओं को हकमारी की जा रही है, और ख़ासकर नीतीश कुमार जो अपने आप को लग रहा है कि हम बाहरी को यहाँ नौकरी दे करके हम प्रधानमंत्री बनने का जो सपना वो देख रहे हैं, ये एकदम मतलब बेकार जा रहा है। नीतीश कुमार का जो सपना है जो चकनाचूर होगा, वो ऐसा उनका हो गया है हालात कि अगर वो मुखिया चुनाव भी लड़ेंगे तो मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। अगर उनको ज़्यादा अपने आप पर कॉन्फिडेंस है तो आगामी चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ करके देख लें
40 पर वो 0 पर आउट होंगे, ये हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। पंकज सिंह, जिला महासचिव हम पार्टी। मोर्चा सेकुलर पार्टी के बैनर तले पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं। जिस तरह से बिहार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और हम चाहेंगे यह कार्यक्रम इसी तरह चलता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो शिक्षा बहाल किया गया है, उसमें कहीं नहीं कहीं घोटाला हुआ है। एक तरह से वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ये सही बात है। 10% तक वो चलता, लेकिन यहाँ पर 40 से 50% लोग बिहारी के अदर स्टेट वाले को नौकरी देने का काम किया, जिसका हमारे पार्टी पुरजोर विरोध करता है। इससे पहले जनगणना हुआ था, जनगणना में भी कई जातियों का आबादी को छुपा करके उसमें भी घोटाला किया गया, जो कि बहुत सरासर गलत है। हमारे मुख्यमंत्री आए दिन इस तरह का गलत फैसले लेते रहते हैं, जो कहीं न कहीं यहाँ के आवाम के लिए बुरा असर पड़ता है। तो हम इसका विरोध करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और इसका गरीब को, यहाँ के जो बच्चे हैं, उसका हक दिलाने का काम करेंगे। यही हमारी मांग होगा। मेरा नाम है संजीव कुमार वर्मा, प्रदेश सचिव हम। आज का जो धरना है पूरे बिहार में हम लोग ये धरना दे रहे हैं, हमारी पार्टी की ओर से दी जा रही है। और इसका मुख्य पर्पस ये है कि अभी जो आप देख रहे हैं, जो शिक्षक बहाली हुई है और नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, उसमें व्यापक पैमाने पर घोटाला किया गया है। घोटाला क्या है, हम लोगों ने डिटेल्स भी निकाल के दिया है सरकार को, और उसमें हम लोग बताए हैं कि देखिए एक ही सेंटर पर एक रोल नंबर से लेके 37 तक के क्रम संख्या में बच्चे पास हुए हैं। तो इस तरह का एविडेंस भी हम लोगों ने सरकार को दिया है, लेकिन सरकार ये तानाशाही की जो सरकार है वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना है, और हमारा स्पष्ट मानना है, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अगर बिहार की जनता, हम बिहार के रहने वाले हैं, जनता बिहार की, वोट बिहार का, और नौकरी दूसरे राज्यों में, ऐसा चलने वाला नहीं है। अगर बिहार के लोग हैं, हमारी सरकार है, तो नौकरी भी बिहार के बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि बिहार में खुद इतनी बेरोजगारी है, और हमारे यहाँ एबिलिटी है, हमारे यहाँ क्वालिटी भी है। तो जब एबिलिटी है, क्वालिटी है, सब कुछ है, फिर हमको मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? दूसरे राज्यों में हमको मौका नहीं मिल रहा है, तो हमारे अपने राज्य में तो कम से कम बिहार के लोग। क्या लगता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर अपना चेहरा, निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा चमकाने की वजह से ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल, एकदम सही बात है। वो देखिए, एक्चुअली वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनना चाहते थे, वो तो हो नहीं पाया। उसके बाद प्रयास किए कि हम कोऑर्डिनेटर बन जाएं घमंडिया गठबंधन का, वो भी नहीं बन पाए। तो अब अपना एक छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 20 साल से 17 साल से वो जो बिहार में राज कर रहे हैं, और यहाँ पर जितनी भ्रष्टाचार और जितनी अव्यवस्था हो गई है, जितना अफसरशाही हो गया है, इसके आलोक में वो चाहते हैं कि हमारी कुछ जो है पाप जो है उस पर पर्दा लग जाए, और नए तरीके से एक बार फिर से बिहार की जनता हमको मुख्यमंत्री के रूप में ही स्वीकार कर ले, इसकी प्रयास कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की? हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग अदालत लगाए हैं। अगर मान लीजिए सरकार हमारी बात नहीं मानती है, तो आगे वाला सदन जो है उसमें हम मुखर होकर के और इसकी बात को उठाएंगे। अगर उससे भी नहीं होता, हम लोग कोर्ट तक जाने का रास्ता अख्तियार करेंगे। गया जिला की इकाई एक दिवसीय धरना का आयोजन गांधी मैदान के चर्च गेट पे किया जा रहा है। ये हमारे संरक्षक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पे हम लोग यहाँ बैठने का कार्य किए हैं। आप लोग सारे भाइयों, बिहार वासियों को भी पता है कि हमारा जो बिहार है, यहाँ पे नीतीश कुमार जी से अब संभल नहीं रहा है। हम लोग बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं, इनकी असफलताएं ही हम लोग को दिखने को मिल रहा है। कभी बालू नीति भी सफल इनकी नहीं हुई, दारू नीति भी सफल नहीं हुई, अब एक नया और घटना इनके साथ घट गया। मैं तो ये समझ में नहीं आता है कि ये बिहार चलाने लायक अब बच ही नहीं रहे हैं। इनकी उम्र जो सीमा है वो इनको काफ़ी परेशानी का कारण बना हुआ है, वो डिसीजन कुछ ले ही नहीं पाते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि बिहार में इतना बेरोजगार युवा है, और ये बेरोजगार युवा दर दर भटकने का कार्य करते हैं। कभी यूपी जाने का कार्य करते हैं, कभी चेन्नई जाने का काम करते हैं, कभी मुंबई जाने का कार्य करते हैं, लेकिन हमारे पास की जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, इनको देने का कार्य नहीं किया जा रहा है। ये इनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। ये बात हमारे बिहार सरकार को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। वो अब ये क्या किए कि वोट लेना है बिहारियों का और नौकरी देना है बिहार के सारे
बाहर वाले वासियों का। ऐसा कहाँ चलता है? आप हमारे वोट बैंक पे खेलिएगा और दूसरे को नौकरी दीजिएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कारण इसलिए बना क्यों इनके मन में प्रधानमंत्री बनने का लालसा जग गया। तो वो ऐसा कहा भी जा रहा है, ये कंफर्म है कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ने का तैयारी करेंगे यूपी में, और वहाँ के लोगों को कन्विंस करने के लिए अभी क्या है कि वो वहाँ डोमिसाइल नीति को उन्होंने ये कर दिया। इसके लिए क्या है कि ये मान्य नहीं है। हम लोग अपने बिहारी वासियों के लिए लड़ाई करेंगे। ये धरना का आयोजन पूरे जिले में, बिहार के पूरे जिलों में हम पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और इसके हम जनता के लिए लड़ेंगे। इंजीनियर दिवाकर सिंह, गया जिला प्रवक्ता, हम पार्टी के खिलाफ में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब पिछले कई वर्षों से जो है हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। हमारे बेरोजगार युवा कभी झारखंड में पिट रहे थे, कभी उड़ीसा में पिट रहे थे, कभी महाराष्ट्र में पिट रहे थे और कभी छत्तीसगढ़ में पिट रहे थे जो रोजगार के नाम पर। आज जब हमारे घर में अवसर मिला है, जब बहाली हुई है हमारे घर में, बिहार में जब वैकेंसी हुई है, तो उस बिहार की वैकेंसी में पीटने वाले लोगों को ही प्रमुखता से स्थान दिया गया है। और आज बाहरी लोगों का 80% से अधिक नियुक्ति हुई है। यह कितनी माने शर्म की बात है। और बिहार के युवा तेजस्वी यादव जी पर, नीतीश जी पर टकटकी लगा के देखे हुए थे कि कब हमको मौका मिलेगा, हमारी आर्थिक तंगहाली दूर होगी, कब हमारा जो जीवन भविष्य सुधरेगा, संवरेगा। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर जॉब घोटाला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे नेता ने कहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से लैंड फॉर जॉब का जो घटना हुआ था, उसी तरह से मनी फॉर जॉब के लिए ये घटना हुई है और हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। और ज़रूरत पड़ी तो सड़क से लेकर के हम लोग सदन तक इसका आवाज़ उठाएंगे और हर हाल में जो चचा भतीजा की सरकार है वह चलने नहीं देंगे। नीतीश कुमार होश में आ जाए, ऐसा नहीं समझे कि युवाओं की यहाँ पर 80% से अधिक आबादी है, उनको धोखे में रख के उनको ठगने का जो काम कर रहे हैं, यह चलने वाला नहीं है। आगे आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में इसका जवाब उनको मिल जाएगा। बिहार जो बीपीएससी लेती है ये एग्जाम, इसमें तो शुरू से ही अनियमितता नजर आती है। कभी 4 साल, कभी 6 साल लगा देती है रिजल्ट। देखिए, आपको बताते हैं बीपीएससी जो नियुक्ति हो रही थी, कई बार होता है कि छोटा छोटा अमाउंट में निकाल रहा था, लेकिन 1,20,000 की नियुक्ति मिलती है और उस नियुक्ति में हमारे हजारों युवा अप्लाई करते हैं जो इस उम्मीद में हैं, जिनकी उम्र 36 वर्ष हो गई है, 40 वर्ष हो गई है, वह कि आज नहीं तो कल हमको नौकरी लगेगा। युवक क्योंकि हम लोग कर रहे हैं और उसमें अगर लार्ज पैमाने पर इस तरह का घोटाला हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का एक अहम योगदान है। और हम तो मांग करेंगे कि बीपीएससी का जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, अतुल प्रसाद का जो कार्यकाल है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और सबूत खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। हमारी पार्टी मांग कर रही है कि जो धांधली हुआ है, जो इस तरह का घटना हुआ है, उसका न्यायिक जांच हो ताकि बिहार के जो युवा बेरोजगार हैं, युवाओं को न्याय मिल सके और जिनका जो हक है उनको मिल सके। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बाहरी काम विरोध करते हैं, लेकिन उनकी संख्या 10% है, तो नियुक्ति में भी उनको 10% का हक दिया जाए, ना कि 90% का हक दिया जाए। और 90% की हकमारी कर करके अगर 10% वाले लोगों को 90% का जो है सीट दिया जाएगा तो हम लोग बिहार के लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और आगे आने वाला जो समय है, इसका जवाब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बिहार के युवा देने के लिए तैयार है। इंजीनियर नंदलाल मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता।